हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन टू सीएसएस का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वर्जन्स ऑफ सीएसएस क्या है और उनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ऐड सीएसएस एंड व्हाट आर दी 3 टाइप्स ऑफ सीएसएस वेज, हाउ टू इम्प्लीमेंट सीएसएस, किस तरह से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको 3 वेज नजर आ रहे होंगे कि इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाउ टू ऐड CSS को कैसे ऐड किया जाए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप एक HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो और उस HTML डॉक्यूमेंट में आप CSS के फीचर्स को यूज करना चाहते हो। तो CSS के फीचर्स को यूज करने के लिए आपके पास 3 वेज है। 3 तरह से आप क्या कर सकते हो, CSS को इंप्लीमेंट कर सकते हो किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट में। तो HTML डॉक्यूमेंट में इंप्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे 3 टाइप्स है। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक इनलाइन CSS है। इनलाइन CSS का मतलब होता है कि आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो और वहां पे CSS की मदद से, इनलाइन CSS की मदद से आप किसी एलिमेंट में, किसी टैग में कुछ एडिशनल स्टाइल ऐड ऑन कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने हेडिंग लिया, तो हेडिंग में आप एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो, CSS यूज करते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है इनलाइन CSS क्या है। तो इनलाइन CSS जो है ये एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसा यूनिक स्टाइल देता है किसको, किसी भी एलिमेंट को। एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि टैग को, किसी भी टैग को ये क्या करता है, एक एडिशनल फीचर्स ऐड कर देता है, जो यूनिक स्टाइल है जो आप अपने वेब पेज पे अप्लाई करना चाहते हो। इनलाइन स्टाइल को यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो इनलाइन करने के लिए आपको इनलाइन में स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट यूज करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट। तो आप इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 3 तरह के यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन इनलाइन टैग जो, इनलाइन जो CSS है, यहाँ पे होता क्या है, यू हैव टू यूज दी स्टाइल एट्रीब्यूट नॉट टैग। आप किसी भी टैग के साथ क्या कर सकते हो, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। और वो एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको जिस टैग को के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें एडिशनल फीचर्स ऐड करने में हेल्प करता है। तो इसको कैसे करना है, आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख सकते हो। तो यहाँ पे करना क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि HTML का बेसिक फॉर्मेट क्या है। तो उसमें HTML होता है, हेड होता है, टाइटल होता है, टाइटल क्लोजिंग होता है, हेड क्लोजिंग होता है, बॉडी ओपन होता है। तो बॉडी के बाद आप इस तरह से बहुत सारा टैग यूज करके अपने वर्किंग एरिया में कुछ डिस्प्ले कराते हो। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये क्या है, बॉडी पार्ट है। और जब आप इनलाइन CSS यूज करते हो, तो इनलाइन CSS में क्या होता है, हम बॉडी टैग के अंदर, बॉडी टैग ये जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे में, बॉडी टैग के नीचे में किसी भी टैग के साथ स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं। और एट्रीब्यूट के साथ हम क्या करते हैं, उसके कुछ ऑप्शंस को यूज करते हैं। ऑप्शंस क्या है, तो मुझे पैराग्राफ का स्टाइल जो है ना, वो कैसा चाहिए, तो स्टाइल ये चाहिए ना कि पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर मुझे ऐसा चाहिए, मुझे टेक्स्ट का कलर चाहिए। तो सपोज मुझे कलर चाहिए टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, कलर, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है वैल्यू। तो मुझे रेड कलर चाहिए और देन सेमीकोलन, इस तरह से डबल कोट्स क्लोज कर दूंगी एंड ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो गया। तो ये जो टैग है स्टाइल नाम का, ये जो P टैग है, आप क्या कर रहे हो, उसमें स्टाइल ऐड कर रहे हो। और ये स्टाइल क्या है, तो ये एट्रीब्यूट है, ये एक ऑप्शन है जो आप किसी भी टैग के साथ यूज कर रहे हो। तो जब आप टैग के साथ यूज कर रहे हो किसी भी
चाहे वो हेडिंग का हो, चाहे वो पैराग्राफ का हो या कोई दूसरा टैग हो, तो आप उसको बोलते हो कि ये क्या है, ये इनलाइन सीएसएस है और इस तरह से बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो ये जो बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग के बीच का जो ये पार्ट है, जहां पे आप टैग के साथ कोई भी एक स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट यूज करते हो, इसका मतलब आप सीएसएस यूज कर रहे हो। और ये किस तरह का सीएसएस है, तो ये इनलाइन सीएसएस है। इनलाइन सीएसएस बॉडी टैग ओपनिंग और बॉडी टैग क्लोजिंग के बीच में यूज किया जाता है एंड किसी भी टैग के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो वो है हेडिंग टैग, H1 टैग। उसके साथ आप क्या यूज कर रहे हो, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट एंड इक्वल टू के साथ आप क्या कर रहे हो, ये कलर यूज कर रहे हो। कलर क्या है, तो कलर प्रॉपर्टी है। आप क्या करना चाहते हो कि हेडिंग का जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा होना चाहिए, तो वो ब्लू होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है, ये क्या है, तो इट्स अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। एंड ये नीचे का पार्ट, ये बाद का पार्ट क्या है, कॉलन के बाद, तो ये इसका वैल्यू है। तो आप यहाँ पे हेडिंग का कलर क्या करना चाहते हो, ब्लू कलर का करना चाहते हो। और यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट का अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है जो भी आपका हेडिंग है उसका अलाइनमेंट कैसा हो, तो वो सेंटर हो जाए। तो ये आपका क्या है, तो इट्स अ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है। एंड ये क्या है, तो ये वैल्यू है। तो जब आप इनलाइन सीएसएस यूज करते हो तो टैग के साथ स्टाइल, उसके प्रॉपर्टीज एंड उसके वैल्यूज को यहाँ पे असाइन किया जाता है। अगर अगर आपको मान लीजिए मल्टीपल प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज है, एक तो कलर है, दूसरा अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन है, तो आप क्या करते हो, दोनों को अलग करने के लिए बीच में सेमीकोलन का सिंबल यूज करते हो। और लास्ट में भी आप देख सकते हो यहाँ पे सेमीकोलन का सिंबल यूज किया गया है। तो ये क्या करेगा कि ये जो टेक्स्ट है ये एक हेडिंग है और इस हेडिंग में इसका हेडिंग का कलर क्या होगा, ब्लू होगा एंड अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मेरा क्या है, ये मेरा आउटपुट है। और इस आउटपुट को आप कैसे देख सकते हो, यूजिंग दिस लाइन, इस लाइन की मदद से। आप सेकंड वाला लाइन देख सकते हो, पैराग्राफ के लिए पी टैग, स्टाइल कलर क्या है, रेड है। तो पैराग्राफ का जो स्टाइल है उसका प्रॉपर्टी क्या है, तो कलर, कलर मींस टेक्स्ट का कलर। पैराग्राफ का कलर कैसा हो, तो रेड कलर का हो। ये आपका पैराग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो यहाँ पे कलर है वो कैसा है, तो रेड कलर का है। और ये पैराग्राफ है, नॉर्मल पैराग्राफ है। तो आप इसको देख सकते हो, ये नॉर्मल है और ये हेडिंग की तरह बड़ा सा है। तो ये हो गया आपका इनलाइन टेक्स्ट, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस में आप क्या करते हो, हमेशा याद रखना कि इनलाइन सीएसएस में जो भी स्टाइल का एट्रीब्यूट है वो बॉडी टैग ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में यूज होता है एंड किसी भी टैग मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ यूज होता है। इसको आप बोलते हो इनलाइन सीएसएस। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या है, तो इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है जब आप सीएसएस तो यूज कर रहे हो लेकिन सीएसएस किस तरह का है, तो वो इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस को आप क्या करते हो, विद इन इंटरनल सीएसएस, यहाँ पे क्या होता है ना कि आप क्या करते हो, आपके पास होता है हेड का टैग और इसी हेड टैग के अंदर आप यूज करते हो स्टाइल नाम का एक टैग एंड यहाँ पे एक सेलेक्टर होता है। सेलेक्टर क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगी सेलेक्टर क्या है। सेलेक्टर वो चीज है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने फीचर्स को किसी भी टैग में अप्लाई कर सकते, किसी भी एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलेक्टर का नेम होता है एंड आप कर्ली ब्रेसेस यूज करके उसके प्रॉपर्टीज को डालते हो एंड लास्ट में आप स्टाइल टैग को इस तरह से
क्लोज कर देते हो एंड देन आप हेड टैग को क्लोज कर देते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टाइल का ये जो टैग है ये विद इन हेड टैग के अंदर है, ये बॉडी टैग के अंदर नहीं है। ये किसके अंदर है? ये हेड टैग के अंदर है। तो है क्या चीज, अब हम इधर देखेंगे। तो इंटरनल सीएसएस वो सीएसएस का तरीका है, मेथड है, जिसमें हम किसी भी एचटीएमएल पेज में एक यूनिक स्टाइल डालते हैं, लेकिन उसको आप अप्लाई करने के लिए क्या करते हो, एक स्टाइल नाम का एलिमेंट या टैग यूज करते हो, जो कि हेड सेक्शन में यूज किया जाता है। तो ये कैसे करना है आप यहाँ पे देखो, HTML हेड, आप टाइटल भी डाल सकते हो। ये क्या है, ये स्टाइल नाम का एक टैग है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, हेड टैग जो है उसके नीचे आपको यूज करना है स्टाइल टैग। तो ये स्टाइल टैग क्या कर रहा है, तो ये स्टाइल टैग आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, HTML का ये जो डॉक्यूमेंट है, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट, इसमें हमने नॉर्मल सा टेक्स्ट टाइप किया, पैराग्राफ जो भी कुछ है यहाँ पे जो टाइप किया, अब ये क्या करता है ना CSS, ये उसको एडिशनल फीचर्स, मतलब आप उसको और भी अच्छा अट्रैक्टिव दिखा सकते हो। तो कैसे, तो यूजिंग दिस स्टाइल टैग, आप हेड के बाद स्टाइल यूज करेंगे। ये क्या है, बॉडी, तो बॉडी सेलेक्टर का नाम है। जिस तरह से टैग का नाम होता है, नेम होता है, बॉडी तो टैग का नेम है ना, इज अ कंटेनर टैग, तो बॉडी ये टैग का नेम है, लेकिन सेलेक्टर का नाम भी क्या है, टैग के नेम से है। तो सेलेक्टर का यहाँ नाम है बॉडी। आप चाहे तो यहाँ पे पी भी यूज कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे हेडिंग भी यूज कर सकते हो। मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन, ये सेलेक्टर का नेम है। तो बॉडी बैकग्राउंड कलर लीनियन, तो इसका मतलब है ये मेरा HTML का जो डॉक्यूमेंट है, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए, तो लीनियन कलर का हो जाए। अभी आप देखो ये सेलेक्टर का क्लोज हो गया, तो ये तो उसके प्रॉपर्टी हैं। आप यहाँ पे देखो H1 में क्या हो रहा है, कि H1 में ये कहा जा रहा है, ये भी एक सिलेक्टर का नाम है, इसमें बोला जा रहा है कि कलर क्या हो जाए, H1 मतलब हेडिंग, सबसे लार्जेस्ट हेडिंग। तो आप हेडिंग का जो कलर है वो मरून कलर का करना चाहते हो, और जो हेडिंग है उसका मार्जिन आप क्या करना चाहते हो, लेफ्ट में करके 40 पिक्सल्स का उसका यूनिट रखना चाहते हो। तो ये दोनों सेलेक्टर का जो काम है, ये दोनों जो आपने स्टाइल टैग के अंदर यूज किया है, एंड यहाँ पे देखो हेड टैग क्लोज हो गया है, ये बॉडी टैग से ऊपर यूज किया गया है। आप देख सकते हो बॉडी टैग से ऊपर में यूज किया गया है, बॉडी से नीचे आपने स्टाइल टैग को यूज नहीं किया है। आफ्टर दैट आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बॉडी आ गया। तो ये जो बॉडी का टैग है, जब आप यहाँ पे सिलेक्टर बनाते हो, तो सिलेक्टर बनाने से क्या होता है ना, ये बॉडी टैग यहाँ से इसको एक्सेस कर लेता है और बोलता है कि आप अपने बैकग्राउंड का कलर कैसा डालो, तो लीनियन डालो। जब आप इस लाइन पे आते हो और यहाँ पे क्या है, दिस इज अ हेडिंग, यहाँ पे H1 टैग यूज किया गया है। तो अब जब इस लाइन पे आप आते हो, तो ये क्या करता है, ये ऊपर जाता है यहाँ सेलेक्टर के पास, और यहाँ पे जो भी हेडिंग टैग में आपने प्रॉपर्टीज डाले हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को वो इस लाइन पे अप्लाई कर देता है। फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ का टैग यूज किया है, लेकिन पैराग्राफ में किसी भी तरह का सिलेक्टर यूज नहीं है, इसीलिए ये नॉर्मल पैराग्राफ आएगा। तो ये क्या कर रहा है ना, ये आप बोल सकते हो ये क्या है, ये आपका इंटरनल CSS है, जिसमें आप ये देख रहे हो कि आपका जो भी वेब पेज है वो क्या कर रहा है, अपने फीचर्स को CSS की मदद से अपने पेज पे इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो वेब पेज होगा, मेरा वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कैसा होगा, तो वो कुछ इस तरह से होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट नीचे दिया है। तो मेरी वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है, तो वो लीनियन है। हेडिंग मेरा देख सकते हो आप, ये ऐसा है, और 40 पिक्सेल्स लेफ्ट साइड से मार्जिन है। नॉर्मल क्या है,
नॉर्मल पैराग्राफ है, तो इसमें कोई भी चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा इनलाइन सीएसएस, सॉरी, ये मेरा इंटरनल सीएसएस है। और इंटरनल सीएसएस में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे होता क्या है कि आप जो भी स्टाइल टैग यूज करते हो वो हेड टैग के अंदर यूज किया जाता है। मतलब आप किसी भी सीएसएस को अगर इंटरनल में यूज करना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप विद इन, यहाँ पे देख सकते हो, उसको हेड टैग के अंदर यूज करना है और वहां पे सेलेक्टर भी यूज किया जाता है। तो ये आपका क्या होगा, ये इंटरनल सीएसएस हो गया। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि इनलाइन सीएसएस एंड इंटरनल सीएसएस, इन दोनों के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, एक ही एचटीएमएल का कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल सीएसएस होता है, एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, यू हैव टू क्रिएट 2 फाइल्स, आपको 2 फाइल क्रिएट करना होता है। एचटीएमएल में 2 फाइल क्रिएट करने होते हैं। एक्चुअली आप यहाँ पे एक्सटर्नल के बारे में पहले समझ लीजिए। एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपके पास एक एचटीएमएल का फाइल होगा और अनदर एक और वेब पेज होगा, एक और फाइल होगा, उसको बोलते हैं सीएसएस फाइल। तो एचटीएमएल में आप पूरे कोडिंग करोगे और सीएसएस में जो चीजें आप करोगे, सिलेक्टर बनाओगे, वो क्या होगा, इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। कैसे होगा, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। कैसे करना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक्सटर्नल स्टाइल शीट और एक्सटर्नल सीएसएस वो एक तरीका है जिससे आप अपने वेबसाइट्स के पूरे जो आप देख सकते हो उसके लुक को चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो एक सीएसएस फाइल। तो हर एक एचटीएमएल फाइल जो आप बनाना चाहते हो और जिसमें आप सीएसएस यूज करना चाहते हो, जो भी एक्सटर्नल सीएसएस है, तो उसके लिए आप वहां पे एक लिंक नाम का टैग यूज करते हो, एलिमेंट यूज करते हो। इनलाइन और इंटरनल, इन दोनों में तो हम लोगों ने एचटीएमएल का एक ही फाइल बनाया था और एट्रीब्यूट और स्टाइल टैग की मदद से हम लोगों ने उस फॉर्मेटिंग कर लिया था। बट एक्सटर्नल में क्या होता है, आपको लिंक नाम का एक टैग यूज करना होता है जो कि एचटीएमएल फाइल में होता है। तो आप यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मेंशन किया जा रहा है कि जो एचटीएमएल फाइल है, यहाँ पे देखिए एचटीएमएल हेड, और ये चीज आपको नोटिस आप कर रहे होंगे कि इंटरनल और ये आपका जो ये है एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में हेड टैग के अंदर आप यूज करते हो एक टैग। तो कौन सा टैग है, तो यहाँ पे आप देखो इस टैग का नाम है लिंक टैग। कैसे काम करना है तो ध्यान से देखो। तो हेड टैग के अंदर यू हैव टू यूज हेड टैग जो है, इसमें आपको यूज करना होता है लिंक नाम का एक टैग जो आपके वेब पेज को, एचटीएमएल के फाइल को क्या करता है, लिंक कर देता है सीएसएस फाइल से। तो यहां समझ सकते हो आप, लिंक REL, ये इसका एट्रीब्यूट है। इससे आप जान रहे हो कि आप स्टाइल शीट पे काम कर रहे हैं, सीएसएस पे काम कर रहे हैं। ये इसका टाइप, ये भी एक एट्रीब्यूट है और आपको ये एज इट इज टाइप करना है, इसमें कुछ चेंज नहीं करने हैं। तो ये आपको करना होगा text/css। तो आपका जो फाइल है वो किस तरह का फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल है, सीएसएस फाइल है। और ये क्या है, तो ये आपके सीएसएस फाइल का नाम है। तो href ये है आपका सीएसएस फाइल। ये क्या है, ये मेरा सीएसएस फाइल है ना, तो यहाँ पे आपको सीएसएस फाइल का नेम डालना है। जैसे मेरे इस फाइल का नाम है mystyle.css, तो ये मेरा फाइल है सीएसएस फाइल, ये वाला। और मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरा ये जो HTML फाइल है जिसका मैं कोडिंग कर रही हूँ अभी, इस कोडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे लिंक करने के लिए मैंने यूज किया लिंक टैग। तो ये जो है ना, जब मैं यहाँ पे फाइल का नेम डालती हूँ विद CSS एक्सटेंशन, ये क्या करता है, मेरे HTML फाइल को लिंक कर देता है CSS फाइल से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
तो यहाँ पे जो आप एक्सटर्नल दो फाइल बनाओगे, एक CSS फाइल, उसका फाइल नेम डालना है। उसके बाद हेड टैग को क्लोज कर दो और यहाँ नीचे बॉडी के बाद आपको कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना मतलब कि अब यहाँ पे अगर आप हेडिंग टैग, प्री टैग, बॉडी टैग या कोई भी टैग यूज करते हो, तो यहाँ तो सेलेक्टर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, तो सेलेक्टर कहाँ होगा? सेलेक्टर एक एक्सटर्नल फाइल होगा जिसका नाम है mystyle.css। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा स्टाइल mystyle.css, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि दो फाइल बनाना होगा, एक HTML फाइल एंड अनदर इज CSS फाइल। तो ये जो CSS फाइल है इसका ये कोडिंग है, ठीक है, ये CSS फाइल का है। और इससे ऊपर वाला जो था सेक्शन वो HTML का फाइल था। तो यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे यूज किया गया बॉडी। ये सिलेक्टर का तरीका है कैसे बनाया जाता है। तो ये सिलेक्टर का नेम है बॉडी। आपको क्या करना है? बॉडी में बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू एंड इसको क्लोज करना है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बॉडी टैग का नाम है। मतलब आपका जो वेब पेज है, ये जो वेब पेज है आपका, इसका बैकग्राउंड का कलर कैसा होगा? तो लाइट ब्लू होगा। एंड आप नीचे देखो, हेडिंग टैग यूज किया गया H1। तो H1 नाम का सिलेक्टर है और यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ हेडिंग लिया था, तो उस हेडिंग का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? तो वो नेवी हो जाएगा। एंड मार्जिन क्या होगा? तो लेफ्ट साइड से मार्जिन 20 पिक्सल्स का यूनिट होगा, ठीक है। तो ये मेरे क्या होगा? HTML फाइल का आउटपुट होगा। लेकिन CSS फाइल में क्या आउटपुट? इसका कोई आउटपुट नहीं होगा। ये सिर्फ आप यहाँ पे इस HTML फाइल में एक एडिशनल लुक, एक यूनिक स्टाइल ऐड करने के लिए CSS फाइल बना रहे हो। तो आपका जो आउटपुट आएगा HTML में, तो आउटपुट आप सिर्फ HTML फाइल का देख पाइएगा। CSS फाइल का कोई आउटपुट का फाइल नहीं होता है, आपको इसको रन नहीं करना है। यू हैव टू ओनली क्रिएट द सिलेक्टर। मतलब CSS फाइल में आपको सिर्फ सेलेक्टर्स बनाने हैं और उन सेलेक्टर्स का काम जो भी होगा, वो जो लिंक्ड फाइल है उससे आप क्या कर सकते हो? उसको एक्सेस कर सकते हो। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए मेरे पास एक और HTML फाइल होता और उसमें भी मैं चाहूं तो इस CSS फाइल के एट्रीब्यूट्स को, इसके प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती हूँ। तो कैसे? तो वहां पे फिर मैं यूज करूंगी एक्सटर्नल CSS लिंक वाला टैग। एंड आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पे लिंक करने के लिए एक टैग यूज किया गया था जिसको यहाँ पे मेंशन किया, लिंक रेल इक्वल टू स्टाइल शीट्स टाइप, ये जो भी है। और आप क्या करेंगे? CSS का फाइल दूसरे वाले HTML फाइल में डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मल्टीपल HTML फाइल्स में आप किसी एक ही CSS फाइल के एट्रीब्यूट्स को यूज कर पाइएगा यूजिंग दिस लिंक टैग। ओके, तो ये क्या है? ये आपका है एक्सटर्नल CSS। और एक्सटर्नल CSS भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इससे क्या करते हो? इससे ये दिखाते हो कि आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, HTML के वेब पेजेस है। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल HTML के फाइल, अलग अलग फाइल है और मुझे एक जैसे कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। मतलब इसमें हमें बैकग्राउंड सेम चाहिए, एक CSS फाइल है मेरा। तो इन तीनों फाइल्स को हम CSS फाइल से लिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको कोडिंग कम करनी होगी और आपका टाइम सेव हो जाएगा। और इसके जो भी फीचर्स है जो आप यहाँ पे सिलेक्टर्स के थ्रू बना रहे हो, वो सब के ऊपर अप्लाई होगा। एक ही बार में आप सारे जो भी HTML फाइल्स हैं उन सब पे अप्लाई कर सकते हो। और ये जो आपको दिख रहा है ये आउटपुट है ऊपर वाले कोडिंग का। इसके बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू और टेक्स्ट जो हेडिंग आपने लिया था उसका क्या है? तो वो डार्क ब्लू है। पैराग्राफ जो है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है? ये आपका 3 वेज ऑफ CSS फाइल है। कैसे आप 3 तरह से यूज करते हो? इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS।
तो इन तीनों में डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर से लाइक और शेयर करें। थैंक यू।